नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन से संबंधित 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों की सुपर फास्ट स्पीड से। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और आज ही हम क्लियर करेंगे और कवर करेंगे विटामिन चैप्टर को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर करिए कि क्या आंसर होगा। तो आप जानते हैं डी आंसर होगा, यानी कि रेटिनॉल। अगर हम बात करें कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो आप जानते हैं कि फंक महोदय। फंक महोदय हैं विटामिन के खोजकर्ता। 1911 ईस्वी में खोज की थी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो आपको क्या आंसर देना है दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, डी ऑप्शन होगा आपका, रेटिनॉल। ओके, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों? ये देखिए आप, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, मतलब अंदर से इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है दोस्तों? आप क्या आंसर देंगे यहाँ पर? बिल्कुल सही जवाब, विटामिन ए। क्या जवाब देंगे दोस्तों आप? विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? अब देखिए, यहाँ पर प्रतिरक्षा की बात हो रही है कि प्रतिरक्षी प्रणाली को कौन सा विटामिन स्ट्रॉन्ग करता है, या प्रतिरक्षा कौन सा विटामिन प्रदान करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए को आप याद रखेंगे, विटामिन ए को आप याद रखेंगे। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों? जल्दी से आप बताएंगे मुझे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। बताइए दोस्तों, यहाँ पे गाजर होना चाहिए, गाजर होना चाहिए, ठीक है ना? ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही होगा, गाजर, गाजर। ठीक है दोस्तों, हालांकि गाजर से भी सर्वोत्तम स्रोत होता है जिसका नाम है पका हुआ आम। ठीक है, तो पके हुए आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर हम बात करें, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? बताइए दोस्तों, विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप आंसर। यकृत में। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही है, यकृत में। अगर आप यकृत में कह रहे थे तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप जान चुके हैं कि विटामिन ए का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बताएंगे जल्दी से इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में सेंड करिए जल्दी से। जी हाँ, आप जल्दी से सेंड करिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 5 सेकंड के बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। बिल्कुल 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 आपने आंसर सही सेंड किया है, मैकुलन। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। परजीनी फसल, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों आप। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? परजीनी फसल की बात हो रही है, स्वर्ण चावल की बात हो रही है विटामिन ए के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? जल्दी से बताइए दोस्तों। सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम? तो आपका यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था, और आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ए ऑप्शन आपका आम यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण चावल यानी कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन चावल की बात कर रहा है, किसका प्रचुरतम स्रोत है? जल्दी से बताइए आप मुझे इसका आंसर।
विटामिन ए का। किसका दोस्तों? विटामिन ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। अगर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से मुझे बताइए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए दोस्तों, विटामिन। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है दोस्तों? आपको जल्दी से बताना है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। अभी अभी आपने जाना था, और रतौंधी को इंग्लिश में हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है दोस्तों, बताइए दोस्तों। रेटिनॉल किसका है रासायनिक नाम? तो आप बताएंगे कि विटामिन ए का। अगर हम बात करते हैं थायमीन की, तो थायमीन विटामिन बी या फिर विटामिन बी1 का रासायनिक नाम कहेंगे। ठीक है ना, विटामिन बी या फिर विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। ठीक। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आप सभी को ही आंसर देना है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्या आंसर देंगे दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन बी1, विटामिन बी1। ओके, तो बेरी बेरी, बेरी बेरी बी से आप बी याद रखिए, और विटामिन बी1 बेरी बेरी। ठीक है ना। अगर हम इसके समूह की बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह की, तो बी1 से बी12 तक होता है। ठीक है ना। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो विटामिन बी12, विटामिन बी12, बी1 से बी12 तक आप लोग जानते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में पाया जाता है। इसको आप लोग रट लीजिए। कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है विटामिन बी12, या यूं कहें कि कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहते हैं। दोस्तों फिर से सुनेंगे आप, विटामिन बी7 को विटामिन एच भी कहा जाता है। आप याद करेंगे, इसका आंसर होगा बायोटिन, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है क्या? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पहले आप ये बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप कि बी6 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम बताएंगे आप मुझे, और इसकी कमी से पुरुषों में क्या होता है। तो आपका आंसर होगा क्या? बताइए दोस्तों। अरक्तता, यानी कि अरक्तता। अरक्तता माने क्या हो गया? रक्त की शरीर में कमी हो जाना। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। दोस्तों साइनोकोबालामिन है। ठीक है, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। साइनोकोबालामिन। विटामिन सी को आप क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। बी2, बी6, ये बी कॉम्प्लेक्स समूह का एक विटामिन है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। ठीक है, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसको सेंड करेंगे फटाफट से। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम लोग स्कर्वी रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए दोस्तों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या आंसर लगाएंगे आप? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप आंसर लगाइए, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड को हम किस विटामिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। एंटी बॉयल विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? आप लोग अगर अपने नोट्स उठाएंगे तो नोट्स में आप लोग सब चीज़ों के बारे में लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी को हम एंटी बॉयल विटामिन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप। इस रोग का नाम है स्कर्वी। इस रोग का क्या नाम है? स्कर्वी। और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है भाइयों? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है बच्चों? बताओ। विटामिन सी की कमी से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी आप जान चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा वीडियो दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों फटाफट से, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जी हाँ, यहाँ पे दूध, मांस, गाजर तो बिल्कुल भी घटिया स्रोत कहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंवला। ठीक है, खट्टे पदार्थ आंवला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आप जल्दी से बताएंगे मुझे इसका आंसर कि सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जियों को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और चावल को धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। सीधे सीधे आप जान लीजिए, कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल, तो आप विटामिन डी यहाँ पर टिक कर लेंगे। क्या टिक कर लेंगे दोस्तों? विटामिन डी टिक कर लेंगे। कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी आप टिक करेंगे। ओके, चलिए विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। जिन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है, शेयर करें फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? भैया यकृत के तेल की बात की है, कौन सा विटामिन होगा? जल्दी से बता दो। कैल्सीफेरॉल, जिसे आप विटामिन डी भी कहते हैं। कैल्सीफेरॉल, जिसे आप क्या कहते हैं? विटामिन डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी से? किसकी कमी से भाई मेरे? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किस विटामिन की कमी से मुड़ने लगती हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? जल्दी से बताओ। जी हाँ, विटामिन डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी। ओके, बच्चों में अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बताइए जल्दी से। तो विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं रहता है। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? जल्दी से बताएंगे मुझे। मुझे आपके आंसर का इंतजार है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तपेदिक और एनीमिया की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन है। सनसाइन विटामिन है, कौन सा विटामिन है भाई? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन है? अभी अभी आपको बताया विटामिन डी है दोस्तों। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी है।
ठीक है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, बताइए दोस्तों कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। आपका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या आंसर हो जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा आंसर, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे टोकोफेरॉल, ठीक है ना। रिबोफ्लेविन जो दिया हुआ है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है भाइयों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर स्रोत की हम बात करते हैं तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे आप। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, लड़कियां ज़्यादा यूज करती हैं इस विटामिन का। आप जो सोच रहे थे सी ऑप्शन गेहूं या फिर अंकुरित। क्वेश्चन, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से? तो दोस्तों, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे आप। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए अति उपयोगी है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के की बात हो रही है दोस्तों, इस बार विटामिन के की बात हो रही है, तो आप क्या लगाएंगे? फिलोक्विनोन लगा दीजिए दोस्तों, डी ऑप्शन फिलोक्विनॉन, ठीक है, यहाँ पे नॉन होना चाहिए था, ठीक है, डी ऑप्शन आप लगाएंगे फिलोक्विनन, ठीक है दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनन, ओके। चलिए दोस्तों, विटामिन के से आप जानते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, पोटेशियम के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? दोस्तों, अभी अभी तो बताया मैंने आपको, इसका ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? सर्वप्रथम विटामिन शब्द किसने दिया था दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द सर्वप्रथम दिया था फंक महोदय ने। किसने? कैसिमर फंक महोदय ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइए दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी सभी, ठीक, क्योंकि बी और सी विटामिन आप जानते हैं कि वाटर में घुलनशील है, बी और सी वाटर में घुलनशील है, और ए डी ई के किसमें? तो आप जान लीजिए कि वसा में घुलनशील है। क्लियर हो रही है बात, ठीक। आप इसको याद करना है तो WBC याद कर लीजिए, तो वाटर और BC मतलब बी और सी, ठीक। इसको आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं, कीड़ा, सीधे सीधे कहिए कि कीड़ा, KEDA, विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा किसमें घुलनशील है? वसा में। WBC याद कर लो, वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है भैया, अभी तो बताया ना, तो आंसर क्या लगा लो? सी ऑप्शन लगा लो, WBC बताया ना अभी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताएंगे दोस्तों आप कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। फटाफट से आंसर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन और प्रोटीन दोनों को, विटामिन और प्रोटीन दोनों को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। विटामिन और प्रोटीन दोनों को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ज़्यादा सही विटामिन ए माना जाएगा, यानी कि विटामिन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? अभी तो बताया ना, तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो क्या लगाओगे? विटामिन बी, विटामिन बी, डी ऑप्शन लगा लो। कीड़ा याद रखो, कीड़ा भाई घुलनशील है, तो आप विटामिन बी लगा लीजिए, डी ऑप्शन, ठीक है ना। WBC याद ही हो गया होगा आपको। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है?
भाई विटामिन से हमें कोई ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 500 कैलोरी। तो आप जानते रहिए कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, यानी कि 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन किस भाषा का शब्द है? आप बताएंगे दोस्तों कि विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो आप जान लीजिए विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। 1911 में फंक महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो लैटिन यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, अभी बताया था आपको, फटाफट से बताइए। आप ही को बताना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में सेंड करिए इसका आंसर। विटामिन B1, जी हाँ बिल्कुल सही, विटामिन B1। ओके ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या आंसर लगाओगे? बताओ भैया। विटामिन बेरी बेरी, B1 पेलाग्रा, विटामिन B5 नपुंसकता, विटामिन ई सही है। तो क्या लगाओगे भाई, बताओ जल्दी से कौन सा? तो इनमें से कोई नहीं भैया, सभी सुमेलित हैं। पेलाग्रा रोग याद कर लो, विटामिन B5 की कमी से होता है। नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है? बताओ दोस्तों, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो विटामिन डी याद कर लो, रट लो, विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से बच्चों में और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा? रिकेट्स। और वयस्कों में, प्रौढ़ों में ऑस्ट्रियोमलेशिया। ओके नेक्स्ट। बालों का गिरना कौन से विटामिन की कमी से होता है? भाई जल्दी से बताइएगा कि बालों का गिरना कौन से विटामिन की कमी से होता है? फटाफट से आंसर दे दो इसका दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि बालों का गिरना कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B7 जिसे आप विटामिन H भी कहते हैं, विटामिन C या फिर विटामिन D। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, B7 का रासायनिक नाम बताइए बायोटिन, C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, D का रासायनिक नाम आप जानते हैं। ठीक है ना, विटामिन B7। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन B7। ओके चलिए दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन विटामिन से। ठीक है, जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे दोबारा कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।